अरे यार, आज तो बिंदिया के दिमाग में बिल्कुल खिचड़ी पक गई है ईशा और सूरज को लेकर। उसे लग रहा है कि ईशा प्रेग्नेंट है, लेकिन असलियत में तो ईशा प्रेग्नेंट है ही नहीं। प्रेग्नेंट तो सूरज की बड़ी भाभी हैं। हुआ ये कि उनका बेटा ब्लूटूथ, शरारती बच्चा, गलती से प्रेगनेंसी रिपोर्ट सबके सामने ले आया। और इसी बीच जब ईशा और सूरज अपने कमरे में लड़ रहे होते हैं, बिंदिया को वो पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट मिल जाती है। बस फिर क्या था, बिंदिया को तो लगा कि ईशा ही प्रेग्नेंट है और सूरज के बच्चे की मां बनने वाली है। बिंदिया तो पूरी तरह से हिल गई, डर गई कि कहीं वो सूरज को खो ना दे। घबराकर वो सरला आंटी के पास जाती है और बच्चों की बात छेड़ देती है। वो कहती है कि अगर घर में बच्चा आ जाए तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इस पर सरला आंटी भी बड़े आराम से कहती हैं, हाँ, अगर मेरे सूरज का बच्चा आ गया तो मैं उस महारानी ईशा को भी माफ कर दूंगी और उसे अपना भी लूंगी। आखिर वो मेरे सूरज का बेटा होगा। ये सुनकर तो बिंदिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि अब तो उसका पत्ता सूरज की जिंदगी से कटने वाला है, क्योंकि सरला आंटी भी ईशा को माफ कर देंगी। लेकिन बेचारा बिंदिया, उसे क्या पता कि उसे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है। अब बिंदिया पूरी कोशिश करेगी कि सूरज और ईशा एक दूसरे से दूर रहें। इसीलिए जब वो ईशा का गुंडी अवतार देखती है तो समझ जाती है कि ईशा ये सब सूरज को सुधारने के लिए कर रही है। बिंदिया उसे एक अजीब सी सलाह देती है। कहती है, एक बच्चे को किडनैप कर लो और सूरज को दिखा दो। बिंदिया सोचती है कि इससे सूरज की नजरों में ईशा गिर जाएगी, लेकिन ईशा भी कम नहीं। वो बड़ी होशियारी से एक बच्चे को ले आती है और झूठ बोलती है कि उसने उसे किडनैप किया है। जब सूरज को पता चलता है कि ईशा झूठ बोल रही है तो वो उस पर बुरी तरह गुस्सा करता है। इस पर ईशा भी कहती है, तुम भी तो यही सब करते हो। अगर तुम ये सब गुंडागर्दी छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आईएएस की तैयारी करूंगी और हम दोनों मिलकर एक अच्छी जिंदगी जिएंगे। लेकिन सूरज तो इतना भड़क जाता है कि कहता है, अगर तुम ज्यादा जिद करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि घर में ईशा और सूरज को लेकर कितनी लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने गुंडा और गुंडी वाले रूप दिखा रहे हैं और लगता है इस चक्कर में परिवार भी बंटने वाला है। दूसरी तरफ आरव और काव्या के बीच भी बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। रिया का सच आरव के सामने आ चुका है और उसे लग रहा है कि रिया और काव्या दोनों बहनें मिलकर उसे धोखा दे रही हैं। काव्या ने आरव को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में काव्या भी हार मानकर चली जाती है और कहती है, अगर हमारी दोस्ती सच्ची है तो आप खुद मेरा सच जानने की कोशिश जरूर करेंगे। जल्द ही रिया का असली चेहरा आरव के सामने आएगा कि वो कितनी झूठ बोल रही थी, कब से फ्रॉड कर रही थी और उसका तो बस शादी करने का सपना है। ये सब जानकर आरव खुद ही काव्या से शादी कर लेगा। दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जहां काव्या और आरव शादी करते हुए दिखेंगे। तो देखना ना भूलें आपका पसंदीदा सीरियल पति ब्रह्मचारी। आपको काव्या और आरव की जोड़ी कैसी लगती है, कमेंट्स में जरूर बताएं। और क्या आप ईशा और सूरज को हमेशा साथ देखना चाहते हैं तो अपनी पसंदीदा जोड़ी का नाम भी लिखें।